जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमने आपको अलग अलग डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया कि भारत में इस समय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कितना काम चल रहा है, जहां पर शॉर्ट रेंज से लेकर के लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो या तो बनाए जा रहे हैं या जो बन चुके हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में काफी सारे सवाल आ रहे थे कि जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया है, इसके ऑर्डर्स हमें कब देखने को मिलेंगे? क्या वाकई भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके ऑर्डर्स को कंसीडर कर रही है? तो चलिए, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है क्योंकि इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। जब बात एयर डिफेंस सिस्टम्स की होती है तो आमतौर पर हमारा ध्यान MRSAM और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि आप जो एनिमी ड्रोन्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको मार गिराने के लिए S-400 के मिसाइल्स का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते, और इसी चीज़ को भारत के रक्षा मंत्रालय ने समझा है और इनके तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, जहां पर 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स और 85 मिसाइल्स की खरीद के लिए जो RFP है वो इशू करी गई है। ये खरीद होने वाली है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि बाई इंडियन कैटेगरी में होनी है। इस एक्विजिशन का एक ही उद्देश्य है भारतीय थल सेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करना, और ये कैपेबिलिटी स्वदेश निर्मित सिस्टम से ही एनहांस होने वाली है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम NG की बात करें तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स जैसे कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। ये एक 4th जनरेशन का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एनिमी के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। DRDO ने हाल ही में इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में खुलकर बात करी है, जहां पर उन्होंने कहा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में हमें एडवांस इंफ्रारेड होमिंग, मिनिचराइज रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी। वही रेंज पर बात करते हुए DRDO ने किया कंफर्म कि इसमें 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर की जो रेंज है वो देखने को मिलेगी, और ये मैक 1.5 से ज़्यादा की स्पीड के साथ एनिमी टारगेट्स को हिट कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, यानी कि इसमें पोर्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके शोल्डर लॉन्च और ट्राइपोड माउंटेड जो सिस्टम्स हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सोल्जर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इनको हर प्रकार के डाइवर्स टेरेन में, किसी प्रकार के एल्टीट्यूड में या किसी भी प्रकार के वेदर में ऑपरेट किया जा सकता है। जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है, इसमें रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिस्टम कम से कम 50% इंडिजिनस कंटेंट के साथ हमें देखने को मिले, ताकि भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके। आपको याद दिला दें कि DRDO की तरफ से ऑलरेडी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो डेवलपमेंटल ट्रायल है, ये 5 अक्टूबर 2024 को पोखरण राजस्थान में पूरा किया जा चुका है, जहां पर इसने लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे एक हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट किया था, और इसने अपनी कैपेबिलिटी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था, और स्वयं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसकी सराहना करी थी। लेकिन अब यहाँ पर तैयारी है भारतीय सेना में इसको शामिल करने की। निस्संदेह अभी आपको नंबर्स काफ़ी छोटे लग रहे हों, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर हम भविष्य की बात करें तो भारतीय थल सेना इस समय 500 लॉन्चर्स और 3000 मिसाइल्स पर नजर गड़ाए हुए है, जो कि आने वाले भविष्य में इगला सिस्टम्स को रिप्लेस करने का काम करेंगे। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों इसकी कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि इस समय भारतीय सेना तकरीबन 450 रिफर्बिश्ड जो इगला 1M मिसाइल्स हैं उन पर, और इगला S सिस्टम्स जो हैं इन पर पूरी तरीके से आश्रित है, जो कि इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत खरीदे गए थे। लेकिन अब क्योंकि हमें आने वाले भविष्य में जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिलने वाले हैं, तो ऐसे में भारतीय सेना की जो समस्या है उसका भी एक कंप्लीट समाधान हमें देखने को मिलेगा, और भारत के पास इस क्षेत्र में भी जो आत्मनिर्भरता है वो हो जाएगी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन, जिसको NG नाम दिया गया है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट होना चाहिए, यानी कि चाहे -45 डिग्री का हड्डी कपा देने वाला सर्दी हो या फिर +45 डिग्री की गर्मी हो, वहाँ पर ये ऑपरेट होने में सक्षम होना चाहिए। किसी प्रकार से टेम्परेचर का फर्क इसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, चाहे रेन हो, चाहे फॉग हो या हाई एल्टीट्यूड हो, चाहे तकरीबन 5500 मीटर्स की ऊंचाई हो, वहाँ पर भी ये सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में इशू करी गई हैं। देखते हैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हमें कब तक देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।